आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क इस बार समय से 15 दिन पूर्व 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच खोले जा रहे दुधवा टाइगर रिजर्व में इस बार बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बाकी सैलानियों के लिए कोरोना वायरस गाइडलाइन के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर खुद रखना अनिवार्य होगा। साथ ही इस बार गैंडे देखने वाले प्रेमी सैलानियों को मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हाथियों से गैंडा फेसिंग एरिया में नहीं घुमाया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्क में सफारी करने के शौकीन पर्यटक 4 से ज़्यादा एक गाड़ी में सवार नहीं होंगे और उन्हें जंगल के अंदर गाड़ी से निकलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। कोरोना के चलते रात्रि विश्राम बच्चों को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। बाकी नियम पूर्ववत रहेंगे। लोग सीमित संख्या में एक साथ रहकर दुधवा की प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, वैसे तो दुधवा 15 नवंबर को अपनी तारीख के मुताबिक खोला जाता था, लेकिन इस बार समय से पहले ही कोरोना के चलते पार्क बंद कर दिया गया था। अनलॉक 5 लागू होने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार इस बार पार्क 1 नवंबर से खोला जा रहा है। इस वर्ष थोड़ा ख़ास समय है और आप जान रहे हैं कि जो पार्क है उसको 1 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। और इस वर्ष जो है पूरी दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से त्रस्त है, तो और वर्षों की तुलना में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहले तो स्वच्छंद रूप से जैसा भी होता था, हम लोग जैसे चाहते थे वैसे रह लेते थे, पर इस बार जो है काफ़ी सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और वो सबके हित में है। और शासन स्तर से जो अनलॉक 5 हुआ है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे जो कोविड से संबंधित सावधानियां हैं वो लागू रहेंगी। तो जो भी पर्यटक आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सावधानियां सुझाई जा रही हैं उसका निश्चित तौर पर पालन करें। सावधानियों में इस वर्ष जो मास्क लगाने का और सैनिटाइज़र का प्रयोग करने का, ये तो मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आवश्यक है और सभी मतलब जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो मास्क लगाना बिल्कुल ही ज़रूरी होगा। और जो तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग में भी ये है कि पहले हम 6 लोगों को सफारी वाहन में इजाज़त देते थे जाने की। इस वर्ष जो है 4 लोग ही जा पाएंगे, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। और उसके अलावा गाइड और जो ड्राइवर होंगे वो होंगे। उसके अतिरिक्त जैसे रात्रि में जैसे ठहरते हैं तो खाने की व्यवस्था है, तो खाने की व्यवस्था में भी इस प्रकार से करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो एहतियात वो बरता जा सके। तो उसके कारण जो है इस बार क्या करेंगे, जो भी कमरेवार जो भी मतलब कक्ष है उसके लोगों को अलग अलग टोकन दिया जाएगा, जिस टोकन से ये उनका समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि वो इस समय में आकर भोजन करें। और भोजन में भी विस्तृत मेन्यू नहीं होगा, मतलब जो है काम चलाओ, जो जिससे कि काम चल जाए, बहुत सारा चीज़ें बनाने की इजाज़त नहीं होगी, तो एक तरह का ही मतलब जो है होगा। और गाड़ियों के सैनिटाइजेशन और जो भवन हैं उनके भी सैनिटाइजेशन का कार्य होगा। तो जो भी गाड़ी के सैनिटाइजेशन के भी ऊपर जो शुल्क है उसका प्रभार उसको वहन करने की ज़रूरत पड़ेगी पर्यटकों को। और जो उनके कक्ष हैं वो भी प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएंगे, तो उसमें उनकी भी सुरक्षा रहेगी। लेकिन उसके लिए भी जो शुल्क है तो उसके लिए हम एक बाहर की जो भी पार्टी है जो कॉम्पिटिटिव रेट देगी उसके साथ अनुबंध करेंगे। तो ये एक अतिरिक्त चीज़ें होंगी। हाथी से इस बार भ्रमण बंद रहेगा, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उससे उतरने की भी जो इजाज़त नहीं होगी। पहले हम एक जगह उतरने की इजाज़त देते थे, लेकिन इस बार जो है वो जो सफारी है वो गाड़ी में ही प्रारंभ होकर गाड़ी में ही ख़त्म होगी और पर्यटन परिसर में ही लोग उतर पाएंगे, बीच रास्ते में उतरने की इजाज़त नहीं होगी। और मैं आपसे आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग जो भी है उसका पालन करें। यदि मास्क वगैरह लगाए हुए नहीं पाए जाएंगे तो हमें अप्रिय निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें 500 रुपये का जुर्माना करने का भी प्रावधान इस बार रखा है। उसके अतिरिक्त जैसा आपने पूछा कि इस बार क्या देखने को मिलेगा, तो जो वन्य जीव ने रखने का एक और जंगल की जो साफ आबो हवा है उसका आनंद लेने का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर हर बार मिलता है पर्यटकों को, इस बार भी मिलेगा।